रोनी स्कूल चला जाता है और इधर रोनी की दोस्त टुनटुनी भी स्कूल जाती है। वो कहती है, पता है तुम्हें रोनी, मेरी माँ डेली शाम को मुझे कहानियाँ सुनाती है और अच्छी अच्छी बातें बताती है। दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। अरे ओ रोनी की मम्मी, क्या कर रही हो? हमेशा काम करती रहती हो। आओ पास में बैठो। तब और बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? रोनी और टुनटुनी की माँ बैठकर आपस में बातें कर रही थी और तभी रोनी टुनटुनी स्कूल से वापस घर आ जाते हैं और कहते हैं, पता है माँ, आज हमारे स्कूल में गेम कराया गया। हम लोग बहुत एंजॉय किए, सब लोग खूब मस्ती किए। अगले दिन संडे था। दोनों बगीचे में खेलने चले जाते हैं। रोनी बोलता है, अरे टुनटुनी, वो देखो संतरे, आओ चलो उन्हें खाते हैं। दोनों संतरे के पास जाते हैं। अरे रोनी, ये संतरे तो अभी कच्चे हैं और मम्मी कह रही थी अगर हम संतरे कच्चे खाएंगे तो हमारे पेट में दर्द होगा। रोनी बोलता है, थोड़ा सा ही खा लेते हैं टुनटुनी, और वैसे भी कौन मम्मी को बताएगा। अच्छा तुम रहने दो, मैं ही खा लेता हूँ। अगली सुबह, अरे टुनटुनी जल्दी से स्कूल जा, लेट हो रहा है। टुनटुनी स्कूल जाती है और फिर स्कूल से घर वापस आती है। प्रतिदिन की तरह दोनों एक साथ बगीचे में मिलते हैं। अरे ओ रोनी, आज तुम स्कूल क्यों नहीं आए? क्या बताऊं टुनटुनी, शाम को मेरे पेट में बहुत दर्द था। शायद ये वही कच्चे संतरे खाने की वजह से हुआ। टुनटुनी कहती है, इसीलिए कहती हूँ मम्मी की बात माना करो। हाँ टुनटुनी, अब मैं भी अपने मम्मी पापा की बातें जरूर मानूंगा। और प्यारे बच्चों, आप भी अपने मम्मी पापा की बातें जरूर माने। टुनटुनी और रोनी चिड़िया एक किराए के खेत में गाजर उगाती थी। हे भगवान, ये कैसी समस्या आ रही है? न तो आसमान से बारिश हो रही है और न ही धरती से गाजर की फसल। तभी रोनी चिड़िया बोलती है, लगता है बहन, अब घोर कलयुग लग ही गया है। लेकिन इस बार हम जमीन का किराया कहाँ से देंगे? और इधर कालू कौवा का भी काम रुक जाता है। वो कहता है, अब मैं कहाँ से गाजर चुराऊंगा? टुनटुनी के खेत में तो गाजर उग ही नहीं रही है। अगली सुबह, अरे ओ टुनटुनी और रोनी, निकलो बाहर, अभी तक मेरे जमीन का किराया नहीं दिया। मालिक, इस बार खेत में गाजर की फसल उगी ही नहीं, जिसकी वजह से कमाई नहीं हो पाई मालिक। लेकिन हम आपके पैसे जल्द ही लौटा देंगे। अच्छा, चलो ठीक है, लौटा देना जल्द। टुनटुनी जंगल में बैठकर सोच कर रो रही थी कि पैसे का इंतजाम अब मैं कहाँ से करूं। तभी एक बहुत ही समझदार कूल माइंड वाली चिड़िया आ रही थी। वो टुनटुनी को रोता देख उसके पास जाती है। क्या हुआ बहन? टुनटुनी अपनी सारी परेशानी चिड़िया को बता देती है। फिर चिड़िया कहती है, ऐसे हताश और निराश नहीं होते हैं और न ही रोते हैं। हमेशा एक जैसा समय नहीं होता है। अगर आज तुम्हारी फसल नहीं उगी है तो क्या पता कल इससे दुगनी फसल उगे। अब तुम मन लगाकर खेती करो। टुनटुनी को ये बात समझ में आ जाती है। टुनटुनी और रोनी मन लगाकर खेती करते हैं और इस बार कालू कौवा भी उनका साथ देता है। 3 महीने बाद, अरे टुनटुनी, हमारी फसल तो पहले से दुगनी उगी है। तीनों ये सुनकर और देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कालू कौवा कहता है, हमें माफ कर दो तुम दोनों, मैंने तुम्हारे गाजर चुराए। कोई बात नहीं कालू। तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं और जमीन का किराया भी दे देते। वाह, आज तो मेरे खेत में बहुत सारे भुट्टे उगे हैं। अब मैं इसे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगी। वहीं बगल में कालू कौवा का भी खेत था। उसके खेत में एक भी भुट्टे नहीं उगे थे। वो कहता है, हे
टुनटुनी चिड़िया अपने भुट्टे लेकर बाजार में बेचने चली जाती है। भुट्टे ले लो भुट्टे, गर्मा गर्म स्वादिष्ट भुट्टे, एक बार खाओ फिर से आओ। देखते ही देखते उसके सारे भुट्टे बिक जाते हैं। इधर कालू कौवा अपने खेत की चिंता में बैठा था। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, क्या हुआ कालू भाई? देखो ना टुनटुनी, तुम्हारा खेत तो भुट्टों के आगे दिख ही नहीं रहा है और एक मेरा केवल खेत ही दिख रहा है और एक भी भुट्टे नहीं उगे। टुनटुनी चिड़िया कहती है, फिर से मेहनत करो, जरूर उगेंगे। यह कहकर टुनटुनी चिड़िया चली जाती है। कालू कौवा कहता है, अब नहीं करने वाला हूँ मैं कोई मेहनत। अब मैं तो टुनटुनी के भुट्टे चुरा कर बाजार में बेचूंगा। अगले दिन टुनटुनी बाजार में भुट्टे बेचने चली जाती है और इधर कालू कौवा भुट्टे चुराकर बाजार में बेचने चला जाता है। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया अमीर होने लगती है। वो अपने नए घर में शिफ्ट हो जाती है। अगली रात टुनटुनी की माँ टुनटुनी के घर पर आती है। क्या हाल है बेटी? ठीक हूँ माँ। ये मेरा नया घर आपको कैसा लगा? ये तो बहुत सुंदर है। और तुम्हारी खेती कैसे चल रही है? खेती तो बहुत अच्छी चल रही है। ये सब घर तो मेरी खेती की ही देन है। चलिए सुना, आपको खेत दिखाती हूँ। और इधर कालू कौवा अपने पूरे टीम के साथ टुनटुनी के भुट्टे चुरा लेता है। अगले दिन सुबह होती है। चलिए माँ, आपको खेत दिखाती हूँ। चलो बेटी। टुनटुनी अपनी माँ के साथ खेत में जाती है। ये देखो माँ, ये मेरा खेत है। लेकिन टुनटुनी बेटी, ये तो पूरी तरह खाली है। टुनटुनी अपने खाली खेतों को देखकर रोने लगती है। हे भगवान, मेरे भुट्टे किसने चुराए? मैं क्या करूं? टुनटुनी की माँ कहती है, रहने दो बेटे, रो मत। ये देखो बगल वाला खेत, इसमें कितने सारे भुट्टे उगे हैं। टुनटुनी कहती है, ये तो कालू भाई का खेत है, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तभी एक तोता आता है और कहता है, टुनटुनी बहन, कालू कौवा तुम्हारे भुट्टे को चुराकर घर छोड़कर भाग गया, इसलिए वो कहीं यहाँ नजर नहीं आ रहा है। टुनटुनी की माँ कहती है, बेटी, शायद भगवान ने ये तुम्हारे लिए ही छोड़ा है। तुम इसे बाजार में बेचा करो। टुनटुनी चिड़िया और उसकी माँ ऐसा ही करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसी और वीडियो को देखने के लिए रेड वाले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और घंटी को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें।